कुछ पूछना है पूछिए जब तक। सर एक डाउट था हमें। हाँ बोलिए। सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस रेजोनेंस एनर्जी तो स्टेबलाइजेशन पढ़ा एनर्जी। क्या अभी पढ़ा है आपने अभी हाँ हाँ सर, तो ये वही चीज है ना जो आपने पढ़ाया था, यही पूछना अभी था सर। नहीं नहीं, अभी रेजोनेंस एनर्जी पूरा टॉपिक है। रेजोनेंस एनर्जी तभी आप पढ़ेंगे जब आप पूरा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, वो भी मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर कैसे करते हैं। अच्छा ओके सर ओके। हाँ, अभी वही पढ़ें जो मैंने पढ़ाया, उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। हमारा इंडक्टिव इफेक्ट इससे पीछे वाला बचा हुआ है ना? अभी शुरू ही हुआ है भाई, हम यहीं से पढ़ाते हैं जीओसी भाई। जीओसी अच्छा का ये, ये मतलब नहीं है कि इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू किया जाए। अच्छा ठीक है जीओसी सर। पहले, और पहले रेजोनेंस, तभी आपको आगे पूरा समझ में आएगा। ठीक है सर ठीक है। एरोमेटिक एंटी तब फिर आएगा, इंडक्टिव सब आएगा। अभी कहाँ है अभी भाई, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो कल शायद हम लोग ने यहीं तक पढ़ा था ना, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। जी सर, आपने 3 पॉइंट लगाए थे, लास्ट वाला पॉइंट हकल्स रूल। हाँ हाँ, मैं लिख देता हूँ बाकी जब तक बच्चे आ रहे हैं, क्लास हो रही है उसी। पहला लिखा था साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, यही था। यहीं तक लिखाए थे। जी सर यहीं तक लिखा है। अब जी मेंस का नहीं दिया था? थे सर। जी मेंस दिया था आपने? जी सर। कितना नंबर आया? ओवरऑल 88 परसेंटाइल आया था, केमिस्ट्री में अच्छा अच्छा। 95%, केमिस्ट्री में 95 आया था। सर एक क्वेश्चन था, हाँ एक बोलिए। साइक्लिक पेंटेन पे ऑक्सीजन ऊपर लगा हुआ है और उसको रिएक्ट करा के PCl5 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो एक कंपाउंड बन रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8Cl2 है।
फिर उसको फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं। एक मिनट, क्या था? एक कौन सा कंपाउंड था, फिर बोलिए। साइक्लिक पेंटेन के ऊपर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं होगा, OH होगा। हाँ, नहीं सर, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये है। जी सर, यही है, यही है। अच्छा, हाँ। और इसको जो है PCl5 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और जो कंपाउंड X बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8Cl2 है। फिर इसको फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं ETOH से, जो X बना उसको फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं ETOH/KOH और हीट दे रहे हैं, तो कंपाउंड हाँ Y बन रहा है। अब हमें हाँ हाँ। कंपाउंड Y बताना है। अल्काइन बनेगा, देखो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है ऑप्शन में। ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है सर इसमें ट्रिपल सर। बॉन्ड, हाँ। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सर। नहीं नहीं, वो हम कह रहे हैं। हाँ, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अल्कोहलिक वेस्ट के साथ हीट करने पर वो डिपेंड करेगा कि अगर Cl एक ही कार्बन पर है तो अल्काइन बन जाएगा, लेकिन एडजेसेंट कार्बन पर है तो डबल बॉन्ड बनेगा CH2, जैसे तुम पढ़े होगे। सर हम आपको क्वेश्चन, हाँ सर बोलिए। हाँ, तुम व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सएप जब इस तरह क्वेश्चन है जी व्हाट्सएप सर, कर दो। व्हाट्सएप ये दोनों Cl हटेगा, व्हाट्सएप कर विसिनल दे रहा हूँ। डाइहैलाइड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड जी जी, CH2 बनेगा, तो अल्कीन ही रहेगा। अब उसको फिर देखना पड़ेगा, तुम पूरा व्हाट्सएप करो तभी समझ में आएगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप। अल्कीन तो बनेगा ही। अभी कर दो व्हाट्सएप। कर रहे हैं सर। भेज दिए सर। ओके। पहुंच गया सर आपको? हाँ हाँ हाँ।
देखो रिएक्शन ऑफ कीटोन जो होता है ना, जी सर। पहले तो कंसेप्ट समझो तब फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स, जैसे इसमें एक एग्जांपल ही दे देते हैं, जैसे कीटोन का पहला मेंबर है आपका एसीटोन। जी सर। हाँ, उसके बाद हम आपको वो क्वेश्चन समझा देंगे। रिएक्ट्स विद PCl5, then it forms डाइक्लोरो, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन आएगा, डाइक्लोरो प्रोपेन। पहली बात तो ये है। देखो तुम जानते हो PCl5 में ये दो होता है इस तरह, और ये एक्सियल बॉन्ड होता है, ये बहुत ही वीक जी होता सर। है। तो बस इसी तरह समझो कि जी मैकेनिज्म सर। जी बताने में टाइम लगेगा। तो यही है, POCl3 बन जाए, क्योंकि ये इसके अंदर वैकेंट डी है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये नेगेटिव इस वैकेंट डी को देगा। तो नेट जो प्रोडक्ट बनेगा, लिखना चाहो तो लिख लेना Cl एंड CH3, यहाँ POCl3 बनेगा, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ओके सर। ये हो गया। जी सर। हाँ, अब देखो उसके बाद कह रहा है अगर हम इसको अल्कोहलिक केज से करेंगे, जी सर। अल्कोहलिक वेज विथ हीट करेंगे, तो तुम्हें मालूम है ना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्कीन बन जाए, अल्कीन। हाँ अल्कीन अल्किन बन जाएगा, एक Cl ऐसे ही रहेगा। मैं आ, वही कहा था ना कि ऑप्शन देख के जी पता सर। चलेगा। फर्दर अगर यहाँ पर जी एक्सेस सर। लिख देता ना, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता, मैं इसलिए कहा था आपको, क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं बताया था अच्छा। ना। हाँ, अगर एक और सर एक केस ऑप्शन होता, हाँ तो अगर नहीं, पहले हम डायरेक्ट बता दिया था कि दो हाइड्रोजन होता, अगर दो अल्कोहलिक वेज होता ना, एक्सेस होता, तो ये Cl हटता, फिर यहाँ से CH हटता, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता। समझ रहे जी ना सर। आप? जी सर। जी वही हाल वहां पर है। तो जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है ना भाई, डबल, जो आपने क्वेश्चन भेजा है, जी सर। उसमें वही लास्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। आया ना लास्ट वाले में जो है? जी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, तो आप जो है इसी तरह जो लास्ट वाला है ना, डबल बॉन्ड वाला, जी सर। बन जाए। जी सर। एक Cl रहेगा, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है। जी सर। जी सर। और जी दूसरी सर। बात, मेरा जाती मशवरा ये है, ये तो मैंने समझा दिया आपको, IIT वगैरह सब में जो भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए ऑर्गेनिक जी और सर। इनऑर्गेनिक में इतनी चीजें है ना, कि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं जो सिलेबस में है नहीं। रिएक्शन जी ऑफ कीटोन विथ PCl5 आपने पूछा, इसलिए मैंने पहले बता दिया। लेकिन आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम देखिए, KV YP का तो प्रीवियस ईयर का ले लीजिए आप, समझा? जी और सर। उसका सिलेबस वही है जो NCERT का सिलेबस है, जी सर। समझा? तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, लोग अपने आप को दिखाने के लिए इतना नेम रिएक्शन पढ़ा देते हैं, क्योंकि है ही नहीं, वो आता ही नहीं है। 10 साल आप पेपर में भी उठा के देखोगे, नहीं है। ठीक है, जो काम की चीजें वही पढ़ना है। तो ये शायद कीटोन PCl5 का पूछेगा नहीं, लेकिन चलिए आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अरे सर ये यश बहुत, हाँ बोलिए। सर ये NISER का जो अभी टेस्ट हुआ था ना, हाँ हाँ 29 तारीख को, उसमें आया अच्छा था अच्छा ये। अच्छा 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 ये जस्ट आया है, इसी साल का है, अच्छा 29 अच्छा। तारीख। तो वही लास्ट वाला ऑप्शन होगा। जी सर। एक्सेस होता तो अल्काइन बनता। अरे यश तुम कहाँ थे, तुम लोग यार, तुम लोग आज नहीं पढ़ना है क्या? सर वो सब लोग टेस्ट दे रहे हैं, फिजिक्स का निष्कर्ष सर ले रहे हैं। अरे तो ये सब गलत बात है ना, क्या है यार, टाइम है क्या? सिलेबस, अच्छा आपका फाइनल एग्जाम कब से है यश? सर वो तो बाद में ही होगा। नहीं, फाइनल एग्जाम किस किस महीने में है, क्या ये मैं पूछना चाहता हूँ। मार्च में होगा शायद। आप ऋषिकेश वाले में, हर्षित वगैरह सब आप एक ही स्कूल में हैं? नो सर, वो पहले थे हम, बट इस साल अलग आ गए। अच्छा, हर्षित वाले स्कूल का कब होगा, कुछ आइडिया है? यस सर, शायद वो दिसंबर तक हो जाएगा। दिसंबर के एंड में कि फर्स्ट वीक में? तो एंड में। चलिए, हाँ चलिए, मैं वही तो कह रहा था भाई, नवंबर तक होगा तो हम कैसे कर पाएंगे डिटेल भी में। कोई भी पूरे हिंदुस्तान में इतना पहले कोई नहीं 11 का सिलेबस खत्म करता होगा, तो नवंबर में कैसे होगा, है कि नहीं? और उसमें क्या होगा, हमको आइडिया नहीं था, आइडिया लग गया तो अब देखिए आदमी पढ़ाएगा इत्मीनान के, इतना
उसमें क्या होता है, डर लगा रहता है सिलेबस होगा कि नहीं होगा, जबकि सिलेबस हम लोग का मैक्सिमम होता है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी खबर सुना दिया आपने। तो आप क्यों इतना हड़बड़ा के पढ़ रहे हैं आप? सर वो बस ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर रहा था। अच्छा हाँ, क्योंकि चलिए दोबारा भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, है ना? यस सर। हाँ, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये निष्कर्ष की गलती थी, ये टेस्ट लेना था, बट ये वक्त बर्बाद हो रहा है, 15-20 मिनट हो गया। सर वो 4 बजे तक ही रखा था, बट सब लिख नहीं रहे हैं अभी तक। जब तक कोई डाउट है तो पूछिए, आप भी पूछिए, क्या नाम है, शाद और यश, जो भी है, कोई डाउट है जब तक पूछिए। जी सर। सर कॉम्प्लेक्स का पूछ सकते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? जी सर। हाँ हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है सर। सर हम एक ग्राफ आपको भेजना है, वो बता दीजिएगा हमें। अच्छा, ग्राफ, ठीक। हेलो मानव जोशी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ। आप हर्षित एक ही स्कूल में आए? हाँ सर, मैं हर्षित और मनश्विन और मैत्री एक स्कूल में। तो आपका फाइनल एग्जाम कब है? सर अभी डेट्स तो नहीं आई है, पर दिसंबर में होगा। चलिए, दिसंबर के एंड में होता है कि मिड में, क्या होता है? सर मतलब मिड में होता है दिसंबर के। चलिए अच्छी बात है, ये बात तो है, ठीक है। भेज दिए सर। हम्म। हाँ, तो सीएफसी वैल्यू जिसका कम होगा वो वीक फील्ड लिगेंड होगा सर। सीएफसी वैल्यू जिसका कम होता है, सीएफसी समझते हो ना? जी सर, क्रिस्टल प्लेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हाँ, उसका जितना कम होगा, उतना। हाँ, तो उसका जितना कम होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। ओके सर। उसी में ग्राफ को देख लो, जी सर। फिगर जी सर। 1, हाँ, उसमें तुम देखोगे जिसका ज्यादा होगा। इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, ग्लिसरल्डिहाइड, हाँ हाँ, वो क्या है सर? वो आपको पूरा भेजते हैं हम लोग के। ये लोग मानस कहाँ, कब तक आएंगे मानस? शुरू कर दूं क्या? सर वो तो एग्जाम लिख ही रहे थे अभी, सर आने वाले होंगे। मैं जी सर। करेक्ट स्टेटमेंट जो है, 4 रिएक्शन जो है 1 to 4। जी सर। तो पहला रिएक्शन तो हाफमैन ब्रोमाइड है, पहले कार्बन हाफमैन ब्रोमाइड है, पहले वो लिख लीजिए आप, एक कार्बन को कम कर दीजिए। सर पहला तो हाँ, हॉफमैन ब्रोमोलिसिस होगा। सर दूसरे में कॉन्सेंट्रेट केओएच डालेंगे तो आपका क्या बनेगा, वो समझ में नहीं आ रहा था हमें। कंसंट्रेशन केज में आता है तो ये कनिजारो रिएक्शन है, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा। अल्डिहाइड एंड, हाँ ओके। नीचे वाले में तो, थर्ड वाले में तो कार्बन इंक्रीज नहीं, होगा ना पहले सर? आप सिकन समझ में आया, कनिजारो है, जी सर, कनिजारो पता है, अल्फा अब समझ में आ कम गया? होता है। आप यही ना जी पूछ सर। रहे थे, सिकन वाला नहीं। अच्छा, अब आइए, सीएन का सीएल से जगह सीएन लगाइए। सीएन हाँ का तो सीएन का जब रिडक्शन होता है तो CH2NH2 बनता है। जी सर। जी सर। तो आपसे यही पूछ रहा है ना कि फर्स्ट का प्रोडक्ट किसके बराबर है, तो आप उसको इमेजिन कर लीजिए, जिसका बराबर होगा सब बना लीजिए। और ईस्टर ठीक। है, एक्वस NOH जो ईस्टर है, ये जस्ट समझिए ये सपोनिफिकेशन है, CONA बनेगा, और एक प्रोडक्ट CH3OH बनेगा। ओके सर। ओके। यस, ओके साइंटिस्ट, जी सर। थैंक यू। तो उसमें देख लीजिएगा, तो आपको कह रहा है ना, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट हैज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम
एज द रिएक्टेंट सेकंड, तो वो रिएक्शन जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो प्रोडक्ट में, तो सबका प्रोडक्ट बनाइए, देखिए कि इसमें कार्बन सेम है, सेम बना लीजिए। ओके जी सर, हम सेकंड ऑप्शन नहीं समझ पाए थे। हाँ नहीं क्या ये reaction? है वो जान, इसलिए याद रखिए अल्डोल में डाइल्यूट NaOH लिखा रहता है, और कनिजारों में देखिएगा आप एनसीईआरटी खोल के कंसंट्रेटेड वर्ड है। नहीं सर, हम ऑप्टिकली एक्टिव वाला जो ऑप्शन है ना, द रिएक्शन इन विच ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट R3 and 4, ये वाला। हाँ नहीं वो तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं, सेकंड तो है ही नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव। थर्ड जो है, हाँ थर्ड भी हाँ थर्ड है ऑप्टिकली एक्टिव, और फोर्थ भी है। हाँ फोर्थ भी है। उसमें वही कह रहा है कि प्रोडक्ट बना के देख लीजिए, कैरल सेंटर है तो ठीक, वरना नहीं है। अच्छा ठीक है सर। चलिए हाँ 1 मिनट, अरे ये हर्षित मैट्री आई नहीं है। अरे खास पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो मैं सुनाऊंगा मैनेजमेंट को ये क्या तरीका है, टीचर को बैठाए में 4:23 खत्म हो गया, बताइए। ओ माय गॉड, Good evening, sir. चलिए मैं शुरू करता हूँ, ये लोग लेट से आ जाएंगे लगता है कि नहीं। ओके सर। हाँ हैं बताइए, मानस शुरू कर दूं ना? यस सर, कर दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए तो हम लोग जो एनालाइज किया था वो ये किया था एरोमेटिक कंपाउंड, यहीं तक पढ़ाया था हाँ या ना, जल्दी देख लीजिए एक दफा, यहीं तक पढ़ाया था। अरे बोलिए ना, यहीं तक पढ़ाया था ना? Yes, sir. हाँ तो अच्छा 1 मिनट, हाँ अरे अनुभव तुम्हारा अपना डाउट पूछ लो, तुम यही पूछे थे ना पहले, यही पूछे थे तुम? Yes, sir. तो तुम देखो स्ट्रक्चर में 4 जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 4 जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 4 ही जगह ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। पॉजिटिव चार्ज एक दफा यहाँ आया, एक दफा यहाँ आया, एक दफा यहाँ आया, एक दफा यहाँ आया, फिर पलट के तो वहीं गया। तो समझ बात आ रही है कि नहीं? Yes, sir. तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चार्ज जितने पर आएगा उतने ही पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके Okay, sir. चलो, तो हम लोगों ने पढ़ा था एरोमेटिसिटी क्या है, लेकिन अब गौर से सुनिए, ये था मॉडर्न डिफिनेशन, लेकिन आपके सिलेबस में मैं 1-2 डिफिनेशन और बता, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन तो इसी से होगा कि व्हाट इज द एरोमेटिसिटी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, मस्ट फॉलोज हकल्स रूल। हकल्स रूल का मतलब होता है रिंग कंटेन 4n + π2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हकल्स नंबर 2 6 को हकल्स नंबर कहते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, दिस इज आल्सो कल हकल्स नंबर। नहीं कल नहीं लिखवाया होगा तो उसको लिख लीजिए साइड में कि हकल्स नंबर 2 6 10 14 रहे, तो समझ जाइए कि वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? अरे बोलिए ना, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, शांति बनाए रखे हैं, बोलिए, लिख लिए, ये तो बता दिया था ना। लिख लिए सर। हाँ सर। अब आइए कि हाँ, अब आइए ओल्ड डिफिनेशन, एरोमेटिक कंपाउंड का ओल्ड डिफिनेशन क्या क्या था।
वही मैंने कहा भी था आपको, तो नीचे लिखिएगा कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वही कहते हैं, हीट करके निकालते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार हैविंग, जो मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, ये वर्ड कहा था कल मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल। अरे बोलिए ना। जी सर। सर कहा था। हाँ, उसी को कहते हैं एरोमा। आप देखिएगा बहुत सारी बुक में ये ओल्ड डिफिनेशन, मैं चाहता हूँ सारी नॉलेज आपके पास हो। ये ओल्ड डिफिनेशन है, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे किसमें ये स्मेल हो रहा है, नोन एज एरोमेटिक, ये ओल्ड डिफिनेशन। जी सर। आपको सब कुछ जानना होने चाहिए। ओल्ड डिफिनेशन में पहला ये है, दूसरा भी मैं बता देता हूँ, जल्दी लिखिए। निकले सारे लोग? जी सर। लिख लिया सर। थैंक यू। ये भी है, तो आपको बुक में ये मिलेगा डिफिनेशन, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में भी। दूसरा देखिए, अच्छा आप लोग सारे लोग मिलके बताइए कि ये जो बेंजीन रिंग है, क्या इस, हाँ गौर से सुनिए, क्या इसमें करंट प्रोड्यूस, बहुत सारी आप फॉरेन राइटर की बुक पढ़िएगा, एक और डिफिनेशन है, दो डिफिनेशन और मैं लिखवाऊंगा। ये डिफिनेशन सबसे एक्यूरेट डिफिनेशन है, सबसे अच्छी डिफिनेशन इसी को मानी गई। वो ये है कि देखिए ये न्यूट्रल, ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आपको मालूम है कि ये जो हम लोग, गौर से सुनिएगा, ऐसे पूछा जाए इसमें कोई करंट है नहीं। मैं उस दिन भी जब मैंने पहला दिन रेजोनेंस पढ़ाया था, हमने ये कहा था ये जो बुक इस तरह, जो इस तरह का एरो का साइन या हम लोग भी जो बनाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया, बस ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये इससे दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ये एक मेथड है। इसका ये मतलब नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन घूम के इधर भाग आया। समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है। अरे बोलिए, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, बताया था ना पहली क्लास में। जी सर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है। अरे बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब गौर से सुनना है, और आप शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा या पढ़िएगा, जैसे हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आपने केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ा था कि Cl2 के पास चार्ज 0 है, लेकिन जैसे इसके पास हम पोलर कर देंगे तो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है कि नहीं? अरे बोलिए, इसमें चार्ज आ जाता है। पढ़ा है ना आपने उस दिन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। और अरे यश मैट्री सब लोग बताएं ना, कुछ लोग बोलते Yes, ही sir. नहीं है भाई। पढ़ा है सर। हाँ, तो ये बताया गया था, वही हाल यहाँ पर भी है कि बेंजीन रिंग में इंड्यूस्ड करंट आया। इंड्यूस्ड, ऐसे करंट नहीं आ सकता, इसमें इंड्यूस करके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोकलाइज्ड होता है। सिंगल डबल में वो तो एरो सिर्फ दिखाते हैं, एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वो दिखाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन, ये भी एक डिफिनेशन है जो आपको काम आ सकती है। देखिए, कंपाउंड हैविंग, अरे मैट्री क्यों लेट हुआ आपको मैट्री? सर वो क्या बताऊं मैं, सर टेस्ट था तो मैं ना उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करने के चक्कर में ना मतलब ज्यादा टाइम लग गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सॉरी सर। सर आपने एक ही सेंटेंस पढ़ाया ना अभी? हाँ मैं अभी बताता हूँ, रुकिए। नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड इंड्यूस्ड। मानसविन, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके कानों तक? यस सर। तीसरी डिफिनेशन भी थी कि जब आप पढ़िएगा, मैं बहुत पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एक ये बेंजीन रिंग था,
बताइए ये ओपन चेन है ना? अरे बोलिए ये ओपन चेन है? जी सर। यस सर। यस सर। अगर कहा जाए दोनों में मोर स्टेबल तो आपके ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल है बहुत ज्यादा। यस सर। ये भी बहुत सारी बुक में लिखा रहता है कि ऑल साइक्लिक कंपाउंड, लैंग्वेज को सुनिए, ऑल साइक्लिक कंपाउंड विच इज हाईली स्टेबल देन इट्स ओपन चेन एनालोगस कंपाउंड। एनालोगस का मतलब सिमिलरली 6 कार्बन 6 कार्बन एट इज ओपन, 6 है तो 6 वाले से देखा गया ये स्टेबल है, इसलिए इसको भी एरोमेटिक कहा गया। लेकिन आपको स्कूल के एग्जाम में या कंपटीशन में आपको लास्ट में हकल्स ने या बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये शॉर्टकट करके बताया कि हकल्स एरोमेटिक कंपाउंड को देखना है तो हमें ये 3 कंडीशन को देखना होगा। लेकिन ये सब भी डिफिनेशन जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो ये वाली डिफिनेशन तो खुद एनसीईआरटी में है एरोमा, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखवा दिया कि अगर आपको कोई कहे कि ये डिफिनेशन लिखें तो आपको बताना है। तो लिखिए तीसरी डिफिनेशन भी लिखिए, ऑल साइक्लिक कंपाउंड विच आर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे विच आर हाईली स्टेबल। अरे खसपेल तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, आ रहा मेरी आवाज आ रही मेरी? ओपन चेन फॉर्म। एनालॉगस का मतलब वही हुआ कि सिमिलर टाइप इज कॉल्ड। अनुभव आवाज आ रही है? जी सर। ये मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे, ना पढ़ना चाहें कोई बात नहीं है। पहले लिख लीजिए फिर मैं मैट्री आपको बताता हूँ कितना पढ़ाएंगे। ये स्लाइड आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये वाला लिख लिया सर। ठीक है, बताइए सबको आ गया? एरोमेटिक की अदर डिफिनेशन भी आ गई आपको? आ गया सर। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये तो आपको लिखा ही चुका हूं, मैट्रिक कंडीशन ऑफ साइक्लिक, यही हम लोग अब इसी को डिस्कशन करेंगे। ये तो आप पढ़ चुकी हैं प्रीवियस क्लास में कल, ठीक है? कल पढ़ा था ना, साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन मस्ट फॉलोज हकल्स रूल। अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये डेफिनेशन आपके सिलेबस में है, ये ओल्ड डेफिनेशन है। कंपाउंड ऑब्टेन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल्टार हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल एरोमा इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। या क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, तीनों पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा। चलिए हुआ एरोमेटिक कंपाउंड, सारे लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। लिख लिया सर। चलिए अब आइए सारे लोग सुनिए। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक, ये भी आपको पढ़ना है, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक। तो गौर से सुनिए, पहले कैसे क्वेश्चन को करेंगे। पहला दूसरा कंडीशन सेम है इसमें, साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, वहां भी था, एरोमेटिक में भी यही था कंडीशन। अरे बोलिए। जी सर। यस सर। हाँ, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट जिसको कहते हैं कंजुगेशन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट का मतलब हुआ एवरी एटम शुड टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। हाँ, तीसरा कंडीशन अलग है, वो ये कह रहा है कि रिंग शुड कंटेन्स 4n पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने, वहां कितना था बताओ, वहां कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बताओ? 4n + 2 पाई। हाँ, 4n + 2 पाई। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n पाई। 4n पाई। हाँ, मतलब इसका मतलब ये भी लिख देता हूं, इट मीन्स रिंग कंटेन्स, अब यहाँ n 0 नहीं लेंगे, यहाँ
4 8 12। देखिए हकल्स नंबर से डिफरेंट नंबर है कि नहीं? ये हकल्स नंबर क्या क्या था? 2 6 10। यहाँ देखिए हकल्स नंबर यहाँ पर भी 4 है। पहला नंबर 4 4 8 12 इतना। तो ये है एंटीरोमैटिक। अब एंटीरोमैटिक के बारे में कुछ बातें आप अलग से भी जानिए। तो जब भी आप अभी क्वेश्चन करेंगे तो और बहुत जबरदस्त अंदाज से समझ में आएगा। तो यहाँ देखना है आपको सारे लोग। चलिए लिख लिया मानसविन? यस सर, लिख रहे हैं। हाँ लिखिए एंटी एरोमेटिक। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। ये है क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक्स। अब आओ थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ो, गौर से सुनो सारे लोग। लिख लिया मैट्री वगैरह? यश सब लोगों ने लिख लिया? अब सुनिए कंसेप्ट पर आइए आप। नोट गौर से सुनिएगा। जो मैंने अभी डिफिनेशन लिखवाई थी, कंपाउंड हैविंग, या कंपाउंड हैविंग नहीं, compounds which are highly unstable। जबकि आपको कहिएगा कि सर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसको स्टेबल होना चाहिए, लेकिन देखिए मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक्स है, पहचानने का ट्रिक्स है कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है। अब कंसेप्ट पर आइए। कंपाउंड विच आर हाईली अनस्टेबल देन ओपन चेन। एनागोलस फॉर्म, एनागोलस फॉर्म का मतलब सिमिलर फॉर्म, इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। बताइए एंटी एरोमेटिक को स्टेबल कहा जाएगा कि हाईली अनस्टेबल कहा जाएगा? जल्दी बोलिए। हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। अब मैं रीजन के साथ बताता हूँ, फिर से दोबारा कंफ्यूजन दूर। ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि कंपाउंड जब दे दिया तो कैसे पहचानेंगे। अब आइए समझने की कोशिश कीजिए। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। लिख लिया? यस सर। गुड। मैट्री लिख लिया आपने? यस सर। चलिए अब सारे लोग 5 मिनट ध्यान दें इधर। पहले बताइए, प्लेनर का मतलब मैंने कहा था ना, एवरी एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखिए डबल बॉन्ड है, sp2 ही है, कोई डायरेक्ट चेक कर मत। याद रखिए जहां C डबल बॉन्ड C हो, C पर प्लस हो और C पर माइनस, लेकिन माइनस अगर डीलोकेलाइज्ड है तो, C पर लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है तो, ये 4 चीज याद रखिए। हाइब्रिडाइजेशन sp2 कि आपका टाइम बच जाए। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में sp2। बताइए सही कहा, सब प्लेनर है। एवरी एटम शुड बी इन द सेम प्लेन, हाँ या ना? यस सर। और से अच्छा बताइए सारे लोग, क्या रेजोनेंस है? कंजुगेटेड सिस्टम है, रेजोनेंस है इसमें, हाँ या ना? यश मैट्री आप बताइए, इसमें रेजोनेंस है या नहीं? मैट्री सर है। कैसे बताइए, फॉर्मूला बताइए, क्या कैसे समझा? सर हाँ जो आता गलत या सही बताइए। हाँ बताइए। yes, अच्छा sir. यश ये हाँ बताइए बताइए मैट्री। सही है सर। एक तो डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल नहीं है, डबल भी है, और एक sp2 हाइब्रिड भी है। नहीं ऐसे नहीं बोलना है। हाँ खैर यश बताइए, क्या इसमें रेजोनेंस है यानी कंजुगेटेड सिस्टम है? यस सर। कैसे?
सर वो ऑल्टरनेट सिंगल डबल। हाँ, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, याद है? फिफ्थ केस है ये। ओके मैट्री, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, दिस इज द फिफ्थ केस। पढ़िए रेजोनेंस। अरे बोलिए ना। यस सर, वो थोड़ा सा मैं लेट हो गई तो मुझे लगा वो नहीं आएगा। नहीं नहीं, लेट क्या होना, ये तो भाई पीछे है ना पूरा। खैर, समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस है। ऑर्गेनिक को पढ़िए, अभी बहुत कुछ आएगा, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियस नहीं है। सीरियस रहिएगा, वरना फिर बाद में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। अभी बहुत पढ़ना ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक के लिए है कि पर डे पढ़ना है आपको, पर डे 15-20 मिनट उसी को पढ़िए। खैर, तो ये sp2 है, सबको समझ में आया? यस सर। अब बताओ sp2 की बॉन्ड एंगल 120 होती है। मैं गौर से सुनो, एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन ये 90 डिग्री लेके घूम रहा है। सही बोलना, सब 90 डिग्री है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। है सर। यस सर। केमिस्ट्री कहता है कि sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर। पॉइंट टू बी ने गौर से सुने आप, कंसेप्ट पढ़ाइए आप अच्छे से। कि स्टूडेंट को ये लाइन नहीं समझ में आता कि सर जब एंटी एरोमेटिक में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, जहां रेजोनेंस होता है, कहा जाता है स्टेबल है, यहां कहा जा रहा है अनस्टेबल है। व्हाट इज द रीजन? ये तो सिर्फ लिखाया गया क्वेश्चन को पहचानने के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये सब आएगा। तो अब स्टूडेंट को जब ये पढ़ता है, वो बेचारा पागल बन जाता है कि सर जब यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, प्लेनर है, फिर भी ये हाईली, अगर आप ये बोलते हैं लीस्ट स्टेबल, तो ये भी सही। लीस्ट स्टेबल का मतलब आप इसको स्टेबल ही तो बोल रहे हैं, वो सही वर्ड नहीं। यहाँ लोग लिख देते हैं, टीचर भी बोल देते हैं, लेकिन सही एक्यूरेट वर्ड है क्या? क्या है एक्यूरेट वर्ड? बोलिए ना। हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। हाँ, अब देखिए गवाही कि एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन ये 90 डिग्री लेके घूम रहा है। हिंदी में लिख रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें, किसी को इतराज तो नहीं है ना हिंदी में लिखने पे, लेकिन ये क्या, कितनी एंगल लेके घूम रहा है? 90 डिग्री लेके घूम रहा है। अरे बताओ तो इसमें क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। कितने का फर्क आ गया? 30 डिग्री का। अरे बोलिए, एक दिन ऐसे भी मैंने पढ़ाया था, स्ट्रेन आना, स्ट्रेन, ये बिहारी ब्रेक कर जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। अरे बोलिए। जी सर। यस सर। अरे मैट्री बताइए ना, आ रहा है ना समझ में? यस ओह सर। माय गॉड, बता ही नहीं रही ये लोग सही। अरे भाई, हाउ इज द जोश? जोश अंदाज में बोलिए। आ रहा है सर? नहीं आ रहा है तो फिर से मैं समझाऊंगा। बताइए, सबको आ गया? एंगल Yes, sir. 120 होना यस सर। चाहिए, हाँ, लेकिन ये 90 डिग्री, इसीलिए समझ में आना चाहिए। इसलिए बुक कहता है, याद रखिए एंटी, मैं आपको बता रहा हूँ सारी, पहले कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन धाए धाए हो जाएगा, गौर से सुनिए। एंटी एरोमेटिक इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये याद रखिए, आईआईटी में बहुत दफा सब में, नीट सब में पूछ चुका है। इसीलिए ये अनस्टेबल है, जबकि रेजोनेंस है। और इसी आज जो मैंने कहा कि ओपन चेन, ये देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको, ये ओपन चेन है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर। 4 कार्बन इधर, 4 कार्बन, इसमें भी रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई है। अरे Yes, बोलिए sir. ना। ठीक है, देख आपको मैं बताता हूं, एवरी कार्बन इज sp2, लेकिन क्या आपको केमिकल बॉन्ड नहीं मालूम? बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। जी सर। यस सर। और सिंगल बॉन्ड मैंने लिखवाया था, जहां सिंगल बॉन्ड होगा ये रोटेट करेगा, रोटेट करके देखिए कैसा बन जाएगा। ओ माय गॉड। अरे बोलिए, अब बताइए 120 डिग्री दिख रहा है कि नहीं ये? अरे बोलिए ना, जितना है उतना ही दिख रहा है कि नहीं? यस सर। जी सर। यस सर। रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सब केमिकल बॉन्ड, मैंने कहा था केमिकल बॉन्ड को पढ़िए, वरना ऑर्गेनिक सही से समझ में नहीं आएगी।
रोटेशन अराउंड, आप देखिएगा सिग्मा पाई के डिफरेंट में, रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। आपको लग रहा होगा अरे यहाँ भी 90 डिग्री है, नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं है 90 डिग्री। तो बताइए स्टेबल हुआ कि नहीं? अरे बोलिए, स्टेबल है ना? यस सर। Yes. है अब सर। देखो, जबकि यहाँ रेजोनेंस भी, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, Yes, sir. वही कहा गया द कंपाउंड व्हिच इज हाईली अनस्टेबल फ्रॉम इट्स ओपन चेन एनालोगस। एनालोगस का मतलब सिमिलर, चार चार। यहाँ तो है ही नहीं, ये तो ओपन क्लोज चेन में रोटेशन नहीं होता है, ओपन चेन में ही सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता है। क्लोज चेन में सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर क्लोज चेन में सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन होगा तो ब्रेक कर जाएगा, वहां रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मैं दोबारा बोलना, मैं इसको लिख भी देता हूं, जो आपको लिखाया गया था, द रोटेशन पॉसिबल अराउंड सिंगल बॉन्ड इन ओपन चेन, ओपन चेन में ही होता है, बट नॉट इन, बोलिए बट नॉट इन, कोई बोल ही नहीं रहा है, बट नॉट इन but not in क्लोज क्लोज चेन। चेन। क्लोज चेन। क्लोज चेन में होगा तो ब्रेक कर जाएगा ना, तो कोई क्लोज चेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब समझ में आया कि एंटी एरोमेटिक क्यों हाईली अनस्टेबल होता है? Yes, sir. चलिए, जितना मैंने लिखा है देख लीजिए। जबकि यहाँ रेजोनेंस है, फिर भी वही है कि एंगल 120 है, इसलिए आप देखिए इसमें ये क्या होगा, एंटी कंपाउंड जो होता है ना, वो मैं लिख भी देता हूं आपको और अच्छे से, ये सब पॉइंट रुकिए। ये डायमराइज हो जाता है, वो मैं बताता हूँ डायमराइज डबल कैसे, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद फिर समझाएंगे। सर इससे पहले वाली स्लाइड भी तो थी ना? हाँ, ये नहीं लिखा था, ये लिखा था आप लोगों ने एंटी एरोमेटिक की कंडीशन। हाँ सर, ये तो लिख ये लिया से था। लिख लिया था। अब ये डिफिनेशन लिख लीजिए। हाँ सर, ये भी हो गया था। ये भी हो गया था ना, हो गया था अनुभव, सब लोग हो गया था ये वाला डिफिनेशन। जी सर। हो गया sir. ये लिख लीजिए, ये सारा पॉइंट नोट लिख कर लिख लीजिए, पॉइंट डाल के लिखिए। नोट, नोट में पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, और ये मैं सिखा दूंगा कि एंटी एरोमेटिक इजीली डायमराइजेस एट रूम टेम्परेचर। क्लियर आपने? सर सर आप एक और बता देंगे, एक ये इसके हाईली अनस्टेबल होने का रीजन? भाई तो है भाई, स्ट्रेन आ गया ना भाई, होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन कितना एंगल है? 90। 90 है ना, यस सर। फिर भाई इस डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस आ गया तो ये 120 को मेंटेन करने के लिए अपने आप को फैलाएगा तो क्या होगा, रिएक्टिव बन जाएगा, रिएक्टिव का मतलब अनस्टेबल बन जाएगा। समझा कि नहीं? यस सर, वो सर हाँ, रूम टेम्परेचर का हाँ। इसमें कुछ नहीं होता? हम्म, सर रूम टेम्परेचर का रीजन नहीं है इसका हाईली अनस्टेबल होने का एक?
नहीं नहीं, यही रीजन है कि इसलिए तो कहा गया कि रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जल्दी से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, इसलिए लिख दिया गया। और एंटी एरोमेटिक डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, इतना अनस्टेबल है, इतना रिएक्टिव है कि रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो किस तरह करता है, वो रूम टेम्परेचर पर डायमराइज डबल होना चाहता है। पहले ये लिख लिया ये स्लाइड सब लोगों ने? यस Yes, sir. हाँ, अब डायमराइज होने का मतलब बताता हूँ। यहाँ देखिए, आप देखिएगा कि ये रूम टेम्परेचर पर है, कुछ देर के बाद देखिएगा कि ये ऐसे लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे। बताइए, ये पाई बॉन्ड है, बोलिए। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ तो बताओ यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, जल्दी बोलिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हम अब इसका उल्टा कर दिया, अब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्लियर है? तो अब देखो सारे लोग, डायमराइज का मतलब होता है डबल। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन, ये इसलिए देखिएगा बहुत सारे सेल्फ स्टडी में ये डबल हो गया, समझा कि नहीं? ये डबल हो गया। अब बताइए, कंबाइन कर गया, ये इसके साथ कंबाइन कर गया, तो डबल डायमराइज इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डायमराइजेस। ये इतना अनस्टेबल है कि ये आपस में ही कंबाइन करके डायमराइज कर जाएगा। अब ये स्टेबल हो गया, समझा कि नहीं? पहले के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी हो गई इसके अंदर। बोलिए, आया समझ में? सर इससे प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है? जोर से बोलिए। तो प्रॉपर्टी सेम रहती है, चेंज हो जाती है? नहीं, प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट वही, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, वही है, ये भी एंटी ही एरोमेटिक है, लेकिन वही कहा गया कि रूम टेम्परेचर पर इतना अनस्टेबल होता है कि ये इस फॉर्म में पाया नहीं जाता, ये जल्दी से इसमें कन्वर्ट, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये डायमराइज हो जाता है, समझा कि नहीं? थोड़ी सी स्टेबिलिटी आप पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये डायमराइज हो जाता है। जैसे एक दफा और पढ़ाया था, गौर से सुनिए, ये NO2 है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल तो है, लेकिन ये जल्दी से क्या करता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये डायमराइज होकर N2O4 बना देता है। तो अब ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना इसके कंपैरिजन में, कंबाइन करके, इसलिए कहा जाता है NO2 डायमराइज हो गया। क्यों डायमराइज हुआ, रीजन क्या था भाई? NO2 पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो नाचता रहेगा, जल्दी से चाहेगा कि हम कंबाइन करना चाहें, इसलिए डायमराइज होकर N2O4 बना देता है। और ये तो और उससे भी ज्यादा है, NO2 से भी ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि ये एंगल होना चाहिए, कुछ हो रहा है, कुछ समझ रहे हैं ना? तो उसको बचने के लिए ये क्या करेगा कि डायमराइज हो जाएगा। ओके, यस सर। चलिए, एक दो लाइन लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, तीसरा कंडीशन है कंडीशन फॉर नॉन एरोमेटिक। एक हुआ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये कौन सा है? नॉन एरोमेटिक। इसकी सिंपल डिफिनेशन, कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, कंपाउंड में भी साइक्लिक भी हो सकता है, क्लोज चेन भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है। और सिंपल एक लाइन में है, कंपाउंड्स विच आर नाइदर, बताओ विच आर नाइदर, बोलो अपने से, विच आर नाइदर, बोलो ना, विचार नहीं है। नाइदर बोलो, एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो जो दोनों की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो समान का मतलब, ये समझो, पूरी केमिस्ट्री में नॉन एरोमेटिक का कोई क्या फॉर्मूला बताओ, तो नॉन एरोमेटिक इज इक्वल टू पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड माइनस एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, इन सबको घटाने के बाद जो कंपाउंड बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, बोलो? नॉन एरोमेटिक। हाँ, आया सबको समझ में कि नहीं आया? बोलिए। आगे सर। आ गया सर। हाँ, तो नॉर एंटी एरोमेटिक, बस। अब इसमें रेजोनेंस हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। सर बोलिए। सर इससे पहले वाली स्लाइड भी तो लिखनी थी। ये नहीं, कहाँ लिखनी थी सर वो रोटेशन वाली। हाँ सर, ये हाँ, ये तो केमिकल बॉन्ड में पढ़ा चुका था। चलिए कहीं पर लिख लीजिए आप, पहले इसको लिख लीजिए फिर हम उसको लिखवा देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। तो 3 कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। मैं पहले रिवाइज कराता हूँ सबको, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि डाउट आपका कम हो, फिर क्वेश्चन करते हैं।
पहले लिख लीजिए, 1 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। खसपेल आ रहा है, खसपेल। चलिए लिख लिया, बताइए आप लोग। लिख लिए सर। चलिए इसको कहीं पर लिखना है, नोट करके कहीं पर आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। रोटेशन, अगर रोटेशन सिग्मा बॉन्ड का पॉसिबल भी है, लिख लिया इसको। अरे बोलिए ना। लिख लिया सर। यस सर। चलिए Yes, sir. आप सुनिए सारे लोग, 2 मिनट में रिवीजन कीजिए। हाँ, एक है एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि रिंग के अंदर 2 6 हकल्स नंबर जैसा पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और एरोमेटिक हाईली स्टेबल है, इसलिए कंक्लूजन गौर से सुने। अब पहले मैं बोल देता हूं पहले, उसके बाद एंटी एरोमेटिक आया। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है कि साइक्लिक प्लेनर, पहला दूसरा कंडीशन सेम है, सिर्फ तीसरा कंडीशन है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड नॉन एरोमेटिक ये है कि विच इज नाइदर एंटी नॉर एरोमेटिक। उन दोनों की कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो आपको नॉन एरोमेटिक होगा। और याद रखिए कंक्लूजन वो ये है कि जो आपको काम देगा, पहली बात, अगर आपसे कहा जाए तीनों में स्टेबल कौन है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सारे लोग मिलके बोलिए। एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद बोलिए क्या लेंगे। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। लास्ट में कौन आएगा, एंटी एरोमेटिक। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। लाभ कोई कंफ्यूज करे कि एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस है, आप कहिए जो मैंने आपको सिखाया। और एक और कॉन्सेप्ट एंटी एरोमेटिक का सिखाएंगे मैं क्वेश्चन करने के बाद। ये सारा चीज एक साथ पढ़ाने पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एंटी एरोमेटिक पर और हम लोग रिसर्च करेंगे। चलिए, क्या सबको मैंने रिवाइज कराया, सबको याद आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आएगा, कोई फार्मूला नहीं, नो न्यूमेरिकल, पर डे टीटीआर, ट्रिक्स टू रिमेंबर। 20-25 मिनट आप उसको पढ़ा कीजिए, आपको मजा आएगा। तो आपको बहुत मजा आएगा इंडक्टिव इफेक्ट सब जो पढ़ेंगे। अरे मैट्री वगैरह समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। सर मैंने केमिस्ट्री के 10,000 रुपए दे दिए, फिजिक्स में बात करते हैं।
हाँ बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। यस सर, डन। चलिए अब आप क्वेश्चन की शुरुआत करना है। नंबर 1 क्वेश्चन लिखिएगा, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को बताएंगे, आप बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। पहला एकदम बेसिक से हम चलेंगे। पहला देखिए, कोई भी पूछे ये एरोमेटिक है कि नहीं, पहली बात बताओ, पहला साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। है सर। साइक्लिक सर। है, हाँ साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। प्लेनर का मतलब रिवाइज कर रहा हूं, एवरी एटम sp2 या sp होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, जल्दी बोलो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, जब तमाम sp2 है, देखो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है कि नहीं, जल्दी बोलो। एवरी यस सर। एटम रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है। जी सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा जी है। सर। हाँ कंप्लीट डिलोकल, मैं एक क्वेश्चन में ये सब लिखूंगा, कुछ क्वेश्चन में बाकी में तो डायरेक्ट आंसर देंगे, मैं थोड़ा सा समझा के लिख रहा हूँ। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, अब बताओ दो तरीका बताओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, जल्दी बोलो सारे, रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? हाँ 6, 2 2 4, एक बॉन्ड में 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इज द हक्कन नंबर, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, 4n + 2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 4, 4 आ गया तो n इज इक्वल टू, n इंटीजर में आ जाए तो आप समझ जाइए, तो उतना सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट 2 2 4 2 6 6 हो गया, तो दिस इज एरोमेटिक। बताओ चेक करने आया सबको, हाँ या ना, जल्दी बोलो, किसी को डाउट sir. है तो दम पे हाँ, या तो तुम डायरेक्ट 6 लिख के सॉल्व बता दो एरोमेटिक है, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। n इंटीजर में आना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बताइए एक एक स्टूडेंट बताइए, एक एक स्टूडेंट बताइए, क्लियर हो रहा? मैट्री, मानस विंशा, खसपेल, Yes, यश, sir. सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अभी इसी पर एक आध क्लास तक प्रैक्टिस चलती रहेगी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अभी एक क्लास कल भी इसी पर पूरा डिस्कशन होगा पूरा, और कंफ्यूजन दूर होता होगा आपका। लिख लिया? क्लास के अंदर ही इतना एग्जाम्पल कराया जाएगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सब कुछ इसमें नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो तो इसी तरह माइंड में रखेंगे, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, हकल्स नंबर है कि नहीं। बताइए आगे बढ़े, हाँ या ना? यस सर। चलिए, मैट्री आवाज नहीं आ रही मेरी, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। CS2 CS3, कंफ्यूजन दूर करें, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, बस एरोमेटिक है। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? अब सुनिए, एक मिनट सारे लोग बताइए, एवरी एटम sp2 है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं, मुझे बड़ा अफसोस रहता है, क्यों चुप होते हैं आप लोग? C++ sp2 रहेगा, अगर कहीं पर C पर प्लस चार्ज आ जाए डायरेक्ट बोलो sp2 रहेगा, C पर नेगेटिव हो, C पर लोन पेयर हो, भी sp2 होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, बोलिए, डिलोकलाइज्ड। अगर ये लोकलाइज्ड है, C पर नेगेटिव, C पर ये लोकलाइज्ड है, तो फिर sp3 हो जाता है। तो बताओ ये एटम कौन सा हाइब्रिडाइज है, जल्दी बोलो।
sp2 सर। sp2 सर। हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड, सब है। कार्बन पर प्लस, मैंने इसलिए ट्रिक्स दे दिया कि आपका टाइम बच जाए। C डबल बॉन्ड C है, sp2 है, साइक्लिक भी प्लेनर भी। बताइए क्या रेजोनेंस है इसमें, सारे लोग बोलिए। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। जी सर। हाँ, ए कैसे है, A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, याद आया हाँ या जी ना? सर। यस सर। हाँ, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलिए। अरे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, चुप क्यों रहते हो, बताओ ना कितने टू। पाई। टू 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 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 हकल्स नंबर है या नहीं है? है, एरोमेटिक हो गया। या नहीं तो आप इस तरह भी सॉल्व कर लीजिए, 4 + 2 = 2 n = 0, 0 होना चाहिए, इंटीजर है। 0 1 2 3 मैंने लिखा था ना, n बेयर 0 1। अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो इंटीजर में आना चाहिए। डायरेक्ट बोलिए 2 है, डायरेक्ट 2 से सॉल्व, हाँ भाई हकल्स नंबर है, आए। आगे बढ़े, बताइए सबको समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा सारे लोग बताइए 3 क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, सबको ये सबको आ रहा है समझ में? जी सर। आ रहा है सर। हाँ, क्वेश्चन कैसे, अब मैं डी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग बताएंगे। अभी मैं लगातार क्वेश्चन सिंपल सिंपल कराऊंगा, बाद में स्टैंडर्ड को चेंज करता रहूंगा। पहले तो आप इतनी दफा आ जाए कि आपको सिंपल क्वेश्चन में बेसिक इतना मजबूत हो जाए, तभी आप टफ क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया? तो बी वाला भी आपने है में लिखा है ना? क्या है बी? एरोमेटिक है ना ये तो? हाँ सर, एरोमेटिक है। हाँ कोई, हाँ तो एरोमेटिक ही है ना। आप कोई कहेगा अरे ये sp3 है, ये sp3 है, प्लेनर नहीं भाई, बाहर से हमें क्या मतलब है, हमें रिंग से मतलब है ना, रिंग यस शुड सर। कंटेन, हाँ रिंग, रिंग sp2 होना चाहिए। ये तो sp3 है सर, उससे मतलब नहीं है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है भाई। ओके, यस सर। आराम से सब लोग आराम से आंसर देना। हाँ बताओ भाई, क्या है ये, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या है, नॉन एरोमेटिक, क्या है? एरोमेटिक है सर। ठीक है, मानस पिनिशा, ठीक है, दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज करेक्ट आंसर मानस पिनिशा। देखिए क्यों, गौर से सुने सारे लोग। पहली बात, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हाँ साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, किसी को एतराज है इसमें? अच्छा बताओ, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, बताओ? sp2 की sp3, जल्दी बोलो। अच्छा sp2। बताओ, sp2 क्यों ये डिलोकलाइज्ड है, A डबल बॉन्ड BC डिलोकलाइज्ड हो गया, तो अब ये नेगेटिव चार्ज काउंट नहीं होगा रेजोनेंस में। याद है ना, डिलोकलाइज की काउंटिंग नहीं होती है, डिलोकलाइज्ड। अरे बोलिए हाँ या ना? यस यस सर। सर। sp2 भी है, ठीक है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी है, ये यहाँ, ये यहाँ कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है। अब बताओ सारे लोग, बताओ सारे लोग, डिलोकलाइजेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं, 2 नेगेटिव का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे यार, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन भाई। रेजोनेंस में ये भी टेक पार्ट कर रहा है, ये भी टेक पार्ट कर रहा है, 4 इज द नॉट हकल्स नंबर। अरे बोलो। सर। यस सर। यस सर।
ऐसे भी देखो n इंटीजर में आ रहा है, फ्रैक्शनल में आ रहा है। अब 4 इज द एंटी एरोमेटिक नंबर है 4, दैट द रीजन दिस इज एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल। सबको समझ में आया? अब सुन लो अच्छे से, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, 2 है। नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, कुछ भी हो, हमेशा हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे ऑर्गेनिक में, रेजोनेंस में। ओके, पॉजिटिव का मतलब गरीब, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। बताइए, सबको समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट है तो पूछिए। जो भी रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, हर उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पाई बॉन्ड ही बना रहा है। और फिर ये पाई तो था ही। बोलिए हाँ या ना, आया समझ में? जी सर। सर हाँ, थैंक यू वेरी मच। अरे मैट्री, आप कुछ बोलिए, आया समझ में? यस सर। आराम से चेक करके देखिए सब लोग, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इस पर मैं। आंसर दीजिए। अगेन दिस इज साइक्लिक, दूसरा प्लेनर। अब मैं कंप्लीट को लिख देता हूँ कंजुगेटेड, टाइम बचाने के लिए। और चौथा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। 6। हाँ, एवरी एटम sp प्लेनर है, सब ये सब डिलोकेलाइज्ड है। देखो इसमें दोनों क्लियर हो रहा है ना, डिलोकेलाइज भी क्लियर, रेजोनेंस भी, सब कुछ रिवाइज हो रहा है ना कि पिछला कंसेप्ट। दिस इज एरोमेटिक। बोलिए, किसी को एतराज है तो बोलिए, किसी को एतराज है तो बोलिए, डाउट है तो बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहा। मानस, सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. आ रहा है सब? हाँ, बताओ कौन है ये? हाँ, ये साइक्लिक तो है, और पूरी तरह कंजुगेटेड नहीं है, कंप्लीट, बिकॉज ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, sp3, इसलिए ये ना एरोमेटिक है ना एंटी है, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। अरे बोलो, आया कि नहीं? जी सर। हाँ, रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस तो है, लेकिन तमाम एटम प्लेनर नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। बताओ, आ रहा है समझ में? अभी क्वेश्चन इतना कराया जाएगा कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, घबराइए मत। सारा डाउट एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में सब आपको क्लियर हो जाएगा।
सर हाँ सर आप इससे बताइए, आप पहले आंसर लगा देंगे दीजिए, मैं पहले इसका आंसर दीजिए आप। जल्दी छूट हो जाती है, जल्दी बताइए सर आंसर। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन। सर एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। हाँ बोलिए। हाँ, एंटी, एवरी एटम इज sp2, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट हैकेल्स नंबर। हाँ लीजिए, ये आपको चाहिए, ये वाला स्लाइड। यस सर, ई वाला। एग्जाम्पल क्लियर जब समझा रहा है, एक एक एग्जाम्पल को देखिए सारे लोग, सब आपको क्लास के अंदर आ जाएगा। चलिए, एच लिख लिया था मैट्री आपने, ई वाला। यस सर, लिख लिया। हाँ बताइए, इसका आंसर बताइए सारे लोग। एंटी एरोमेटिक। पहले तो ये कह देंगे ये डीलोकलाइज्ड है, तमाम एटम sp2 है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन नॉट हैकेल्स नंबर, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। चलिए, आई का जो, अरे 7 सब आ रहा है समझ में? जी सर। हाँ चलिए, अब आई का आंसर दीजिए। मैट्री आ रहा है आपको? सच सच बोलिएगा। यस सर। हाँ बताइए, ये क्या है? आई क्या है, बोलो ना। एरोमेटिक। एरोमेटिक सर। हाँ बताइए, सबका एरोमेटिक आंसर आया है? जी सर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए sp3 हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। बताइए, क्योंकि विच इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। ओके, यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कल मुलाकात होगी। लिख लिया सारे लोग? मैट्री बताइए ना, आ रहा है कि नहीं आपको? यस सर, आ रहा है सर। एक मिनट हाँ। सर, मैं आई। ओ माय गॉड। यस सर, डन। ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगा, कुछ थ्योरी नहीं रहती, आप पढ़ के बस थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लीजिए। सब लोग हर दिन पढ़ के आएगी ये की। हाँ बताइए। एरोमेटिक। यस, पहले बताइए, रेजोनेंस में है ना, ए डबल बॉन्ड Yes, बी sir. सी पर, सब डील। हाँ वेरी गुड, सब डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज्ड तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. एवरी एटम इज sp2। नेगेटिव देखते हैं, sp2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सब लोग को आया समझ में कि नहीं आया?
आ गया सर। है सर। yes sir, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय Thank you, sir. बाय, thank you sir. थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।